बीच में यमुना स्नान के माध्यम से अक्रूर जी के मोह का भंग करते हैं। अक्रूर जी को यमुना के अंतर्गत भी वही श्री कृष्ण दर्शन होते हैं जो बाहर रथ में बैठे हुए हैं। पुनः वहां से आगे की यात्रा होती है, मथुरा में प्रवेश करते हैं। सायं बेला में अक्रूर जी ने आग्रह किया, देखिए समय कम है और जल्दी पहुंचते हैं, थोड़ा सा महाराज जी का भी आशीर्वचन लेंगे बाद में। पश्चात संध्या वेला में मथुरा में प्रवेश होता है और अक्रूर जी ने आग्रह किया कि श्याम सुंदर, क्या कभी मेरे घर को पावन नहीं कर पाओगे? नहीं अक्रूर काका, मैं मथुरा में किसी घर में तभी जाऊंगा जब कंस का काम तमाम कर लूंगा। भगवान उस रात्रि को विश्राम घाट पर विश्राम करते हैं। मथुरा गए होंगे आप लोग, विश्राम घाट एक है जहां भगवान जाकर के विश्राम किए थे, उसका नाम है विश्राम घाट। वहीं भगवान ने विश्राम किया रात्रि को। पश्चात अगले दिन द्वितीय प्रहर को, दूसरे दिन दूसरे प्रहर में भगवान मथुरा नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। रास्ते में धोबी मिलता है, ब्रजवासी ग्वाल बाल संग में है। सबने कहा रे कन्हैया देख, तुम्हारे मामा का नगर है, हमारे तुम तो ब्रजवासी बनवासी भैया, नए नए कपड़े कहाँ से ला गए? तो नए नए कपड़े लेने के लिए रास्ते में धोबी से आग्रह किया भगवान ने, धोबी ने मना किया। ये वही धोबी है गर्ग संहिता के आधार पर जिस धोबी ने जानकी जी पर आक्षेप किया था, वही धोबी आया है यहाँ। भगवान आज मौका निकालते हैं। उस धोबी ने फिर अपनी अकड़ दिखाई। धोबी ने कहा, अरे बनवासी, तुम राजसी वस्त्र धारण कर सकते हो, तुम्हारे किस्मत में है, तुम्हारे सौभाग्य में नहीं है कि तुम राजा भोजराज कंस के तुम राजसी पोशाक को धारण कर सकते हो। अर्थात नहीं। स्वामी जी का मुझ पर बड़ा स्नेह रहता है, हमको एकदम अपने बच्चे की तरह लाल प्यार करते हैं। पंडित जी बड़े प्यार से बोलते हैं, कभी फोन करता हूँ महाराज जी से बात वार्ता होती है, पंडित जी ठीक हो ना? जी हाँ महाराज जी, कृपा है आपकी। अच्छा, बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं इस दास के ऊपर, बहुत विशेष कृपा है। संतत्व क्या है, संत किसे कहते हैं? अगर किसी को दर्शन करना हो तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वामी जी के जीवन को कोई देख ले। संतत्व के चलते फुरते मूर्ति है। संतत्व तपश्चर्या किसे कहते हैं? महाराज जी का जीवन तपश्चर्या में है। केवल हम आप लोगों के लिए ये जीवन धारण करते हैं ऐसे महापुरुष लोग। ऐसे महापुरुष लोगों का जीवन धारण अपने इनको अपना आत्म कल्याण करने की चिंता नहीं है कि हमारा कल्याण कब कैसे होगा। ये हम जैसे संसारी जीवों के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। संत सुखी विचरंत मही, संत जन लोग सुखी करने के लिए धरती पे भ्रमण करते हैं, अटन करते हैं। धोबी का कल्याण करके भगवान आगे बढ़ते हैं। धोबी से वस्त्र तो मार कर ले लिया, उसका वध करके सभी ग्वाल बाल ने धारण किया। अब वस्त्र सब बड़े लंबे लंबे थे, उसकी फिटिंग कैसे कहाँ करवाएं? सो दर्जी के पास गए, दर्जी को बोला भैया हमारे वस्त्र ठीक कर दो। उसने धोबी का कर्मात देख लिया था पहले कि धोबी ने मना किया, एक तमाचा खींच कर दिया, सो गर्दन कट के अलग हो गई। करा गिरने नहीं पाते ना, एक थप्पड़ में जिसकी गर्दन कट जाए वो थप्पड़ है कि तलवार है? विचार कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण कितने सुकोमल हैं, एक थप्पड़ के प्रहार पर गर्दन अलग। मतलब भगवान का जितना सुकोमलता है उतनी ही कर्कशता भी है। दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को सुधारा। पश्चात एक माली मिला, उससे माला ग्रहण किया। अब चलते हैं जहां धनुष रखा हुआ था, वहां जाकर के प्रहरियों के मना करते हुए भी धनुष का भंग किया भगवान ने। और कंस को पता था, इतनी प्रचंड ध्वनि हुई धनुष भंग से कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। अब कंस को पूरा विश्वास हो गया। अब रात में उसको सपने आ रहे हैं उल्टे पलटे, दर्पण में देखता है उसका गर्दन नहीं दिखता, अपनी परछाई उसको नहीं दिखती, अपनी परछाई उसको बोलती हुई दिखती है। उसके कान में जो कान बंद करने पर जो अनहद नाद होता है वह शून्य हो गया। ये सब मृत्यु के लक्षण है। वो गधे पर बैठ करके कहीं यात्रा कर रहे, आदि आदि लक्षित हो गए उसके। उसने समझा कि अब लग रहा है काम तमाम होने वाला है, लेकिन अहंकारवश सुधर नहीं रहा।
अगले